अगर आपके पास भी गिटार है और घर पे एक कोने में पड़ा हुआ और रोज आपको देख के गालियां देता है, कहता है कि भाई तू क्रश के चक्कर में लेके तो आ गया लेकिन तू मुझे बजाता नहीं है या बजाती नहीं है, खैर, तो फिर यार उसे उठाओ। और ये देखो, मैं एक बहुत छोटा सा आपको एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, ई माइनर प्ले करना बता रहा हूँ स्ट्रमिंग के साथ, जिसमें आप बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो। एक वन कॉर्ड जो आप प्ले करोगे जिसमें बहुत सारे गाने प्ले कर सकते हो। बहुत बिल्कुल बेसिक बिगनर वाला ये लेसन होने वाला है। तो भाई अगर आपको गिटार के बारे में कुछ नहीं पता, इस गिटार को उठाते हैं, इसको पटकते नहीं है, कोने में रखते नहीं है वरना गालियां देता है, इसे उठा के यहाँ पे अपने गोदी में बिठाते हैं, किस करते हैं, मोहब्बत है हमारी। उसके बाद हमें गिटार के बारे में कुछ चीजें समझनी है। भाई ये गिटार का नेक है, ये फ्रेट बोर्ड भी है, इसमें ये जो खांचे एक बॉक्सेस बने हुए, इसे हम कहते हैं फ्रेट्स। ये जो तारे हैं इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये 6 होती हैं स्ट्रिंग्स, 1 2 3 4 5 6, और फ्रेट को यूं काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे फ्रेट्स जितने बॉक्सेस बने हुए, ठीक है। फिर ये साउंड होल है जहाँ से साउंड आता है। फिर हम जब स्ट्रमिंग प्ले करते हैं या कोई कॉर्ड प्ले करते हैं, उसके बाद ये एक साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम गलत कॉर्ड प्ले करते हैं तो गंदा साउंड आता है, अगर सही कॉर्ड प्ले करते हैं तो अच्छा साउंड आता है, ठीक है। तो एक कॉर्ड आपको जो बता रहा हूँ जिसपे आप बहुत सारे गाने मैच करके गा सकते हो, वो है ई माइनर। अब ये ई माइनर प्ले कैसे करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रिंग्स 1 2 3 4 5 6 नीचे से काउंट करते हैं। तो सेकंड फ्रेट की 4th स्ट्रिंग पे हमें रिंग फिंगर को रखना है। सेकंड 1 2 3 4 पे रिंग को रखा, इसको दबा के, अब इसे प्रॉपर रख के प्ले करोगे तो सही साउंड करेगा। अगर सही से नहीं रखोगे तो ऐसे फटफट साउंड आएगा, तो इसे दबाना है जोर से। इसी तरीके से हमें सेकंड फ्रेट की 5th स्ट्रिंग पे, ये जो 5th इस पे रखना है मिडिल फिंगर। तो ये ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए, ऐसा साउंड आना चाहिए। तो ये आपको एक शेप पकड़ना है, इन दोनों को यूं रख के, और बाकी किसी और स्ट्रिंग पे टच ना हो, सिर्फ इन दोनों पे, तो एक प्रॉपर साउंड आया। अब सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ प्ले कर दो। अगर आप फिंगर से कर रहे हो, फिंगर से करो, थंब से कर रहे हो, थंब से करो, अगर पिक है तो पिक से करो। मैं फिंगर से कर रहा हूँ, मिडिल फिंगर से यूं रख के। अब एक स्ट्रमिंग सीखते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन। अबे क्या कर रहा, डाउन अप डाउन, समझ ही नहीं आ रहा। भाई बहुत सिंपल है। एक साइकिल जब हम चला रहे होते हैं तो हम साथ में ना पैडल चला रहे होते हैं ना, वो चलता रहता है, उसके बाद हाथ से कंट्रोल कर रहे होते हैं साइकिल को हैंडल से। तो जब तक पैडल अगर रुक गया तो साइकिल चलेगी नहीं। सेम इसका भी यही सीन है कि एक चीज लूप में चल रही है, बस एक पैटर्न सीख लो, उस पैटर्न को बार बार प्ले करते रहो। डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप, इसी को बार बार प्ले करना है। तो इसे सीख लो, डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन। अब जब ये पक्का हो जाए तो इसे फास्ट प्ले करो, डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप। मजा आ रहा है। अब बहुत सारे गाने हैं। अब मैं सिंगर तो हूँ नहीं, तो मेरी आवाज आप लोगों को इतने मजे वाली आएगी नहीं, बट मैं आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए थोड़ा बहुत गा रहा हूँ। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है। सो देयर आर टू मेनी सॉन्ग्स। और अगर आपके पास इत्तेफाक से निकल आता है कैपो, तो कैपो को रखो 5th फ्रेट पे, और सेम शेप पकड़ के यहाँ पे वही सेकंड फ्रेट, यहाँ से जो बन गया फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, और ये ई माइनर पकड़ो। अब ये बन गया ए माइनर। बहुत सारे सॉन्ग्स आप गा सकते हैं इससे। ए माइनर बन गया तो इसका मतलब आप ऑक्टेव थोड़ा हाई हो गया, आप थोड़ा हाई गा सकते हो। सो तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। तो ट्राई करो और मुझे बताओ कि अब गिटार कोने में पड़ा हो के गालियां दे रहा है, या फिर अब आप उसे प्ले कर रहे हो गोदी में बिठा के किसी करके। ठीक है।